इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, कौशल विकास की वजह से देश में एक बदलाव आया है। आज हुनर और कौशल विकास ने लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे मोटिवेट करने वाले प्रोग्राम्स दिखाएं, कहानियां दिखाएं जो कि आपको अपने करियर में मदद कर सके। तो देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या खास है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। कौशल दीक्षांत समारोह में देश भर के युवा हुए सम्मानित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कौशल दीक्षांत समारोह में 12 भाषाओं में ITI की 100 किताबों का हुआ विमोचन। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में युवाओं के लिए करियर की हैं अपार संभावनाएं। ASDC और AICTE ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया मंथन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से मिली करियर में सफलता, ली थी निःशुल्क ट्रेनिंग। कौशल प्रशिक्षण और हुनर के विकास की वजह से युवाओं को अपने कौशल की शक्ति पहचानने में मदद मिल रही है और हुनरमंद होने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं। भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों में कुशल होने वाले युवाओं और स्किल्ड करने वाले ट्रेनर्स को कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया, जिसमें देश भर में जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पार्टनर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जैसे संस्थानों के कैंडिडेट्स शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी और मंत्रालय एवं विभिन्न कौशल संस्थानों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां आए युवाओं को स्किल के महत्व को काफी अच्छे से समझाया। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थानों का ऐसा साझा कौशल दीक्षांत समारोह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये आज के भारत की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है और इसमें भी देश की अप्रोच दो तरफा है। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मंत्रालय विभिन्न कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बेहतर अवसर प्रदान करने और कौशल को सम्मान देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने पिछले साल कौशल दीक्षांत समारोह के आयोजन की शुरुआत की, ताकि स्किल को सम्मान मिले, स्किल्ड होने वाले युवाओं को सम्मान मिले। इस खास अवसर पर स्किल को मजबूती प्रदान करने के लिए ITI के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिल सके, इसके लिए ITI की 100 किताबों का विमोचन 12 क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। आज देश की विभिन्न स्थान पे 10,60,000 भाई और बहनों को
इस प्रकार की कन्वोकेशन के अंतर्गत सर्टिफिकेट दिया गया होगा। यानी उसके अर्थ आज हमारे देश की वर्कफोर्स में 10,60,000 स्किल मैन पावर की इंक्रीज हुई है, सर्टिफाइड स्किल मैन पावर की इंक्रीज हुई है। आप सभी को आपकी नई जिंदगी के लिए अनेक अनेक शुभेच्छा। आज जैसे हमने अनेक किताब आज लोकार्पण किया, आने वाले दिनों में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में इन किताबों की वीडियो संस्करण रहेगा, ऑडियो संस्करण रहेगा, ग्राफिक बुक रहेगा, एनिमेटेड बुक रहेगा। इसके साथ ही इस मौके पर एम्पावरमेंट स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई। कौशल दीक्षांत समारोह की शुरुआत करके मंत्रालय न सिर्फ स्किल का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, बल्कि युवाओं को कौशल सीखने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। Coming years are full of opportunity for young Indians. This generation of young Indians is the luckiest generation of young Indians in the history of independent India because of all the opportunities that Prime Minister Narendra Modi ji has created, is creating and will continue to create. And through you and through examples of all these young students today, a message to all other young Indians today that skilling is very, very important for you to take advantage of all these opportunities that are there today and are going to continue to be created in the coming years. भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के जरिए आज युवाओं में स्किल के प्रति रुझान बढ़ा है। भारत जैसे युवा देश की तरक्की के लिए युवाओं का स्किल होना बहुत जरूरी है। स्किल इंडिया मिशन तरक्की की इसी बुनियाद को मजबूती प्रदान कर रहा है। देश में स्किल इकोसिस्टम के कारण स्किल इंडिया के जरिए आज देश के युवाओं की मांग देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ी है। देश के स्किल्ड युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए भी मंत्रालय हर संभव कोशिश कर रहा है। I've heard that NSTC is training students and sending them abroad. So I took the chance. I came here to Gurgaon. I started learning my Japanese. Then within 6 months, I was able to clear all the exams, and I even cracked the interview. And soon I'll be working in Tokyo, Japan. I would like to thank NSTCI, Shri Narendra Modi ji, and the SSW team, and everyone who are working behind. भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के जरिए आज देश में बेहतर स्किल इकोसिस्टम तैयार कर रही है। नए नए ITI खोले जा रहे हैं, पुराने ITI को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के जरिए हर युवा के लिए कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए अब तक लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं ऐसे ये बोलना चाहूँगी कि सब लोग आगे बढ़ो, स्पेशली जो लड़कियाँ जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उन लोगों को क्या समझते हैं कि ये बोझ है, उसको शादी करा देते हैं, उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ छोड़ के अपने आप पर विश्वास रखोगे, एक दिन तुम भी आगे बढ़ सकोगी और पढ़ाई करो मन से। बहुत सारे धन्यवाद है हमारे मोदी जी को, जिसके उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ये कौशल के प्रति युवाओं की जागरूकता का ही परिणाम है कि इस दूसरे कौशल दीक्षांत समारोह में आए युवाओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। जिस तरह से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों को अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सम्मान मिलता है, वही सम्मान आज सरकार इन कौशल प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं को दे रही है। स्किल को फील्ड में किसी को रिस्पेक्ट मिल रही है, ऑनर दिया जा रहा है, तो ये हमारे आने वाले यूथ के लिए बहुत मोटिवेशन रहा है कि हमें स्किल के फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है और उसमें भी हमारा स्कोप है, ये शो हो रहा है। हमारी सरकार को मैं इसका धन्यवाद देना चाहूँगी। इस खास मौके पर पूरे देश से आए युवाओं को कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इतने बड़े मंच पर मंत्री जी के जरिए मिले प्रमाण पत्र का मिलना इन सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। भारत सरकार आत्मनिर्भरता के लिए खास तौर पर पहल कर रही है, जिसका रास्ता कौशल प्रशिक्षण से होकर जाता है। इस खास मौके पर उद्यमशीलता से जुड़े बहुत से युवाओं ने भाग लिया। खास तौर पर ये युवा
निस्बत के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उद्यमी बनने में सफल हुए थे। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप उसे कैसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसे कैसे एक शेप देके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम निस्बत से मिले और फिर निस्बत के थ्रू हम मिनिस्ट्री और यहाँ पे पहुँचे और आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे वर्कशॉप्स भी हैं, यहाँ पे लग रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लग रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं निस्बत और मिनिस्ट्री का। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है कि देश की लड़कियों और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। स्किल इंडिया मिशन इसी पहल पर काम करते हुए खास तौर पर लड़कियों और महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए काम कर रहा है। कौशल प्रशिक्षण पाकर इनके अंदर कितना आत्मविश्वास पैदा हुआ है, इसकी झलक इस दीक्षांत समारोह में आई इन लड़कियों के अंदर भी देखने को मिली। भारत सरकार कौशल को जिस तरह से सम्मान दे रही है, इससे देश के युवाओं का कौशल प्रशिक्षण की ओर रुझान बढ़ेगा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि देश का हर एक नागरिक अपना पूरा सहयोग प्रदान करे। स्किल इंडिया मिशन हर नागरिक को देश की तरक्की में भागीदारी निभाने के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी झलक इस दीक्षांत समारोह में साफ नजर आई। कौशल विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भारत सरकार के प्रयास से फल फूल रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। युवाओं के लिए हैं अपार संभावनाएं। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। मंजिल उसी को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपके पास हौसला है तो किसी भी मुश्किल स्थिति, किसी भी विपरीत सिचुएशन को आप पार कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास से जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में। कार खरीदने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन कार बनाने का सपना शायद ही कुछ लोग देखते हों। भारत की सड़कों पर हर रोज कारों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा, लेकिन इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले को लेकर उत्साहित युवाओं की संख्या कम हुई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में युवाओं के लिए करियर की संभावनाएं और भविष्य की तकनीक को लेकर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ASDC ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ मिलकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम ने की। AICTE has started many initiatives for the students to learn specific skills online, offline, through specific programs. With your core engineering, you should have some management expertise, or you can have data science and artificial intelligence that will add value to your degree. So instead of choosing only computer science related work, I would urge as AICTE chairman you to explore your opportunities in other core engineering areas and skilling courses so that you are job ready
when you are in the college itself. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल ASDC के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाठी, CEO अरिंदम लाहिरी समेत इंडस्ट्री के दिग्गज लोग शामिल हुए। ASDC ऑटो स्किल्स के लिए बहुत टाइम से काम कर रही है और आगे उसको हम अपने कॉलेजेस जो डिग्री कोर्सेज हैं और स्कूल्स में उसको कैसे हम उस स्किलिंग की इम्पोर्टेंस को बता पाएं, आज उस राउंड टेबल का डिस्कशन है। हमें उम्मीद है कि आज के डिस्कशन के बाद ये जितने भी AICT से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें ये वीडियोस और डिस्कशंस जाएंगे, जिससे कि जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका ऑटो की तरफ रुझान बढ़ पाए और जैसे कोई मैकेनिकल अगर कर रहा है अपना बीटेक मैकेनिकल, उसको पता लग पाए कि ऑटो फ्यूचर ऑटो का क्या है और अगर वो अपनी लाइफ में ऑटो की तरफ जाना चाहता है तो किस तरीके की चीज़ों या किस तरीके के सब्जेक्ट्स को उसे ध्यान से देखना पड़ेगा कि अपना वो फ्यूचर इस क्षेत्र में बना पाए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को चुनना वास्तव में वक्त के साथ चलने जैसा है, क्योंकि वर्तमान में ये क्षेत्र तेजी से फल फूल रहा है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। यहाँ पे हम लोग ये चर्चा किया कि जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम इंजीनियरिंग एजुकेशन को डील करते हैं, या स्कूल्स है जहाँ पे बच्चों का एक मानसिक गठन होता है कि आगे चल के वो अपना करियर में क्या करना चाहते हैं, उनमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कैसे तैयारी करना है, किन चीज़ों में, किन टेक्नोलॉजियों में आगे हमारी इंटरेस्ट इंडस्ट्री में जनरेट हो रहा है और उसको उसके हिसाब से तैयार होने के लिए उनको क्या क्या एफर्ट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में करियर बनाने के लिए आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से लेकर PhD पाठ्यक्रम तक की उपलब्धता है। आप शुरुआत ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में BE या फिर BTech कोर्स से कर सकते हैं। आप चाहें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी BE या फिर BTech कोर्स कर लेने के बाद MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो AICT जैसा बॉडी नहीं तो एक आम आदमी को, नहीं तो एक स्टूडेंट को ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक डायरेक्टली पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लोग अपनी दुनिया में, अपने रिसर्च पे, अपने डोमेन पे बहुत बिजी रहती है। ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे ASDC का रोल आता है, क्योंकि हम जैसा लोग जो एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन में है, जैसा AICT CBSE जैसा लोग और जैसा कॉलेजेस, जैसा हमारे बच्चा, जैसा हमारे टीचर्स, इनको इंडस्ट्री के साथ बराबर कनेक्ट करना और उनके दोनों का बेनिफिट ऐसा हो जाए, क्योंकि बच्चा जो जाता है हमें देखना है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और टीचर्स को जाके ये देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है, वो देखे हम हमारे बच्चों को बोले और इंडस्ट्री को भी ये बेनिफिट होगा कि कैसा बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो उनको भी हमारा सब दिखा के हम अट्रैक्ट करें। तो इसमें ये दोनों का बराबर कनेक्ट के लिए ASDC का बहुत बड़ा रोल है और वो उसका रोल बराबर निभा भी रहा है। उसका वजह से ही ये प्रोग्राम आज हुआ। जिस तरह से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसी हिसाब से स्किल्ड लोगों की जरूरत भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड के साथ इस क्षेत्र में भी नए कुशल लोगों की जरूरत है। 2030 तक इस क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावना है। यदि आप चाहते हैं इस क्षेत्र में करियर बनाना, तो इसके लिए आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से संबंधित हर पहलू की अच्छी जानकारी होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल, फ्यूल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में आपको ठीक तरह से पता होना चाहिए। ASDC द्वारा देश भर में विभिन्न ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर कई तरह के जॉब रोल के अनुसार कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर्स में किस टाइप का अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम अर्ली करियर, मिड करियर और सीनियर लेवल पे, सो दैट वाज बीइंग डिस्कस्ड। क्योंकि करियर फोकस जो लोग एक सेट पैटर्न देख के सोच लेते हैं, उस मिथ को ब्रेक करने के लिए डायलॉग बहुत जरूरी है। और चाहे वो AICT बीइंग ए फैसिलिटेटर, CBSE एज ए फैसिलिटेटर, स्कूल इकोसिस्टम्स, कॉलेज इकोसिस्टम्स और इंडस्ट्री, इन तीनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करने का जो जर्नी है, इस डायलॉग का माध्यम से एक नया शुरुआत हुआ है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से लेकर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के स्किल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार उन्हें अपग्रेड भी किया जा रहा है। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी
वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से मिली करियर में सफलता, ली थी निशुल्क ट्रेनिंग। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारा नजरिया तय करता है कि हम अपने काम को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। सफलता के रास्ते हर जगह हैं, बस जरूरी है कि हम अपने काम को सफल बनाने के लिए कितने समर्पित हैं। कौशल विकास के प्रयास से लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे उनके लिए कामयाबी के नए रास्ते खुल गए, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले दुर्गेश की जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद इनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। 12वीं पास कर चुके दुर्गेश नौकरी की तलाश में वाराणसी आ गए। यहाँ पर इन्होंने नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं बहुत परेशान था। उस समय मेरी कंडीशन बहुत, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसमें मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, नीड थी। फिर मैंने इधर उधर बहुत भटका, मुझे नौकरी नहीं मिला। कहीं रिज्यूम जमा कर दें, कहीं कुछ जमा कर दें, कोई रिस्पांस कहीं किसी भी सेक्टर से नहीं मिलता था। मैं बहुत परेशान था, बहुत भटका। उसके बाद में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अंकित तिवारी, उन्होंने मुझे यहाँ लेके आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। हताश हो चुके दुर्गेश को उम्मीद की किरण दिखाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने। एक दोस्त के जरिए इन्हें जब PMKVY योजना की जानकारी मिली तो बिना देर किए इन्होंने सेंटर का पता किया और वहां जाकर रिटेल एसोसिएशंस स्किल काउंसिल के जरिए चलाए जा रहे जॉब रोल रिटेल सेल्स एसोसिएट के जॉब रोल में ट्रेनिंग लेनी शुरू की। वो कोर्स मैंने 3 महीना अबव किया। उसके बाद उस कोर्स का मुझे सर्टिफिकेट मिला। यहाँ पर इन्हें थ्योरी क्लास में कुशल ट्रेनर्स द्वारा रिटेल सेक्टर के बारे में बताया गया। इसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में बाकायदा ये भी बताया गया कि कैसे एक स्टोर में कस्टमर से बात करनी है, कैसे उसे अपने प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताना है जिससे वो उसे खरीदने के लिए तैयार हो सके, साथ ही कैसे बिलिंग करनी है और कस्टमर से किस तरह शालीनता से पेश आना है। इन सभी बातों की जानकारी दी गई। दुर्गेश ने परेशानियों का सामना करने के बावजूद सरकार की इस योजना के अंतर्गत पूरी ट्रेनिंग हासिल की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से मिली ट्रेनिंग के कारण इनकी नौकरी रिलायंस रिटेल स्टोर में लग गई, जहां पर आज ये एक अच्छी सैलरी पा रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, जो कि ये ऐसी योजना लाए जिससे हर व्यक्ति और हर एक आदमी इस चीज़ को करके बहुत आगे निकल सकता है। मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बहुत बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश आज बहुत खुश हैं। PMKVY के जरिए मिली स्किल ट्रेनिंग इनके जीवन में बदलाव लेकर आई है। अपनी स्किल्स को निखार कर ये एक अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। दुर्गेश जैसे न जाने कितने नौजवान हैं जिनके जीवन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक वरदान बनकर आई है। कौशल विकास के जरिए आज वो तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।
हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमको मालूम रहता है हमको कहां जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या बोलना है। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी एक लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और हमारी मंजिल क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी कहानियां दिखाएं जो कि आपको मोटिवेट कर सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।